क्या आपने कभी गौर किया है, जब शेर शिकार करने जाता है तो वो दहाड़ता नहीं, वो बिल्कुल खामोश हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है शोर नहीं, सही समय पर किया गया वार ही जीत दिलाता है। और क्या आपने ये भी देखा है, दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन, सबसे ताकतवर नेता और सबसे खतरनाक खिलाड़ी कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। चाणक्य ने कहा था, शब्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन अगर इनका गलत इस्तेमाल हुआ तो यही तुम्हारी बर्बादी का कारण बन सकते हैं। एक मूर्ख इंसान बोलकर अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करता है, जबकि एक बुद्धिमान व्यक्ति चुप रहकर पूरी दुनिया को पढ़ लेता है। आज की यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक सबक है उन लोगों के लिए जो अपनी जुबान पर काबू नहीं रख पाते और बाद में पछताते हैं। कहानी शुरू होती है मगध के घने जंगलों में। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और एक शांत आश्रम के बीच आचार्य अपने शिष्यों को जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दे रहे थे। उन शिष्यों में एक था आर्यक, तेज दिमाग, तलवारबाजी में निपुण, लेकिन उसकी एक खतरनाक कमजोरी थी, वह बहुत ज्यादा बोलता था। हर छोटी बात पर बहस करना, दूसरों की कमियां निकालना और अपनी योजनाओं का ढिंढोरा पीटना। उसे लगता था ज्यादा बोलूंगा तो लोग मुझे शक्तिशाली समझेंगे, लेकिन सच क्या था? वह खुद अपनी हार का ऐलान कर रहा था। एक दिन गुस्से में आकर उसने एक शिष्य का अपमान कर दिया। आश्रम में सन्नाटा छा गया। जब यह बात आचार्य तक पहुंची तो उन्होंने आर्यक को अपने पास बुलाया और शांत स्वर में कहा, आर्यक, तुम्हारी बुद्धि प्रखर है, लेकिन तुम्हारी जुबान तुम्हारे विनाश का कारण बन सकती है। आज से अगले 7 दिनों तक तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगे। चुप्पी का संघर्ष पहले 2 दिन आर्यक के लिए यह किसी सजा से कम नहीं था। जब भी वह कुछ गलत देखता, उसका मन चिल्लाने को करता, लेकिन वह चुप रहा। फिर हुआ बदलाव। 3रा दिन, 4था दिन, 5वां दिन। अब उसने सुनना शुरू किया। लोगों की फालतू बातें, झूठ, दिखावा और दूसरों की बुराई। उसे समझ आने लगा, ज्यादा बोलने वाले लोग अक्सर अपनी कमियों को छिपा रहे होते हैं। 7वें दिन तक आर्यक पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में गहराई थी, चेहरे पर शांति और मन बिल्कुल स्थिर। आचार्य के 5 कड़वे सच। आचार्य ने उसे पास बैठाया और कहा, 1, तुम्हारी योजना तुम्हारा कवच है। जो इंसान अपनी योजना सबको बता देता है, वह कभी महान लक्ष्य हासिल नहीं कर पाता। 2, शब्द कभी वापस नहीं आते। जुबान से निकली बात और कमान से निकला तीर कभी लौट कर नहीं आता। 3, जो सुनता है वही राज करता है। प्रकृति ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है ताकि हम सुने ज्यादा और बोलें कम। 4, खामोशी तुम्हारी ऊर्जा को बचाती है। जब तुम कम बोलते हो तो तुम्हारा दिमाग और तेज हो जाता है। 5, कम बोलो और कीमती बनो। जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हारी हर बात को ध्यान से सुनते हैं। अंतिम परीक्षा आर्यक को दुश्मन राज्य के दरबार में भेजा गया। राजा ने उसका मजाक उड़ाया, उसे उकसाया और अपमानित करने की कोशिश की ताकि वह गुस्से में कुछ ऐसा कह दे जिससे युद्ध शुरू हो जाए। लेकिन आर्यक चुप रहा। उसकी आंखें स्थिर थीं, चेहरा शांत था और उसकी खामोशी राजा के दिल में तूफान बन गई। राजा सोचने लगा, यह इतना शांत क्यों है? इसके पीछे कौन सी ताकत छिपी है? और अंत में बिना युद्ध के ही राजा ने संधि कर ली। आर्यक जीत गया, सिर्फ अपनी खामोशी से। अंतिम संदेश तो याद रखना, खामोशी कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ा हथियार है। जो अपनी जुबान पर नियंत्रण कर लेता है, वह आधी जंग वैसे ही जीत जाता है। अगर आपने आज यह समझ लिया कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्या आप तैयार हैं अपनी खामोशी से दुनिया जीतने के लिए? कमेंट में लिखो हाँ, और ऐसे ही पावरफुल सीक्रेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब करो इमोशंस इशू, क्योंकि यहां सिर्फ कहानियां नहीं, जिंदगी बदलने वाले सच मिलते हैं।